प्रिय साथियों, आज का विषय बहुत गहरा है। संन्यास के 3 बुनियादी सूत्र। संन्यास का अर्थ अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कोई सोचता है संन्यास मतलब घर छोड़ना, कोई सोचता है संन्यास मतलब संसार से भाग जाना। ओशो कहते हैं संन्यास भागना नहीं है, जागना है। संन्यास का अर्थ है जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जीना। तो संन्यास की इस यात्रा के 3 मूल सूत्र ये हैं। पहला सूत्र, जीवन एक प्रवाह है, जीवन ठहराव नहीं। यह एक सतत यात्रा है। यह नदी की तरह है, हर पल बदलता हुआ, हर क्षण नया है। जो रुक गया वह मर गया। जीवन को कहीं पकड़कर बांधना संभव नहीं है। हम लोग अक्सर ठहर जाते हैं, किसी रिश्ते में, किसी सफलता में, किसी उपलब्धि में। हम सोचते हैं बस अब मिल गया, अब यहीं रुक जाएं, लेकिन जीवन रुकने का नाम नहीं है। आगे ओशो कहते हैं जीवन में कोई मंजिल नहीं, जीवन तो सिर्फ पड़ाव है। यदि तुमने जीवन को समझ लिया है तो तुम हर पल को यात्रा की तरह जियोगे। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस प्रवाह। उदाहरण के रूप में जैसे नदी और तालाब। नदी को देखो, वह पल पल बहती है, पर तालाब ठहरा हुआ होता है। तालाब कई प्रकार के कचरे और गंदगी से भर जाती है, लेकिन नदी में ताजगी रहती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम बहना भूल जाओगे तो तुम्हारे भीतर गंदगी भर जाएगी, और प्रवाह में जियोगे तो हर क्षण नया होगा। संन्यास का पहला सूत्र यही कहता है, जीवन में रुकना मत, केवल बहते रहना। दूसरा सूत्र, जीवन जो भी दे उसके साथ संतोष। हम सबकी समस्या है कि हम जो चाहते हैं वह जीवन से मांगते हैं। अगर मिला तो थोड़ी देर खुश, अगर ना मिला तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। जीवन जो देता है वही पर्याप्त है। जहाँ असंतोष है वहाँ दुख है, जहाँ संतोष है वहाँ अनुग्रह है। जीवन जो देता है, अगर तुम उसे प्रेम से स्वीकार कर लो तो धीरे धीरे जीवन वह देना शुरू कर देता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की थी। ओशो एक कहानी से समझाते हैं। एक बार एक किसान हर साल बारिश से शिकायत करता था, कभी ज्यादा कभी कम। वह सोचता था अगर मौसम मेरे अनुसार हो जाए तो फसल अद्भुत होगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उस साल किसान ने अपनी इच्छा से बारिश, धूप सब नियंत्रित किया, लेकिन जब फसल आई तो उसके फसल में दाना ही ना था। किसान हैरान हो गया। तब भगवान ने उस किसान से कहा, तुमने बारिश और धूप तो दी, लेकिन तूफान और आंधी नहीं दी। जब तक संघर्ष नहीं होता फसल मजबूत नहीं होती। जीवन भी ऐसा ही है। यह जो कुछ देता है, कभी मीठा कभी कड़वा, ये सब जरूरी है। अगर तुम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो जीवन चमत्कार बन जाएगा। तीसरा सूत्र, सुरक्षा का मोह मत रखना। मनुष्य हर समय सुरक्षा चाहता है, जैसे बैंक बैलेंस, बीमा पॉलिसी, घर, नौकरी, रिश्ते, सब सुरक्षा के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में सुरक्षा असंभव है। ओशो कहते हैं सिर्फ मृत्यु सुरक्षित है, जीवन हमेशा असुरक्षित रहेगा। और जितना जीवंत व्यक्ति होगा उतना ही असुरक्षित होगा। अगर तुम असुरक्षा से डरते हो तो तुम जीवन से डरते हो, इसलिए असुरक्षा को भी स्वीकार करो। आगे ओशो दूसरी कहानी सुनाते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन की कब्र। सुना है एक सूफी फकीर मुल्ला नसरुद्दीन मरते समय अपनी वसीयत लिख रहे थे। उन्होंने कहा,
मेरी कब्र पर एक दरवाजा बनाना और उस दरवाजे पर सबसे मजबूत, सबसे कीमती ताला लगाना। लेकिन एक बात याद रखना, दीवार मत बनाना, बस दरवाजा खड़ा करना। लोगों ने ऐसा ही किया। आज भी उनकी कब्र पर दरवाजा खड़ा है, बिना दीवारों के। मजबूत ताले लगे हैं और चाबी समुद्र में फेंक दी गई है। यह मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम मजाक थी। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम कितनी भी सुरक्षा क्यों ना चाहें, जीवन हमेशा असुरक्षित है। दीवारें कहीं भी नहीं है, सिर्फ ताले ही ताले हैं। सन्यासी कौन है? सन्यासी वह नहीं जो गेरुए वस्त्र पहन ले या जंगल में भाग जाए। सन्यासी वह है जो जीवन के प्रवाह को मान ले, जो भी मिले उसे कृतज्ञता से स्वीकार कर ले और असुरक्षा को हंसते हंसते जी ले। अंत में ओशो कहते हैं, जो असुरक्षा में जीना सीख गया, जो प्रवाह में बहना सीख गया और जो कृतज्ञता से भर गया, वही सच्चा सन्यासी है। तो साथियों, आज से इन तीनों सूत्रों को याद रखना। सन्यास वस्त्र बदलने से नहीं आता, यह तो दृष्टि बदलने से आता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन का हर क्षण परमात्मा का उत्सव बन जाता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।